हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का प्लान है। इस प्लान का हम 3D बनाने वाले हैं। तो आज हम 3D ड्राइंग बनाने वाले हैं जो जिसमें 3 बेडरूम है, 1 हॉल है और किचन है। मतलब 3 BHK का बनाने वाले हैं, जिसका साइज 27 फीट 2 इंच इंटू 33 फीट 9 इंच है और जो 920 स्क्वायर फीट के करीब लगभग है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि आज हम किस तरह का ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन में हम बनाने वाले हैं। तो इसे हम करीब से दिखाते हैं आपको। देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हम ड्राइंग बनाने वाले हैं आज के 3D ड्राइंग को। तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। प्लान को मैं एक या दो जगह कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि एक प्लान ख़राब हो तो दूसरे प्लान को हम देख सकें। हम ये बनाते वक्त ध्यान रखें कि एक दो जगह इसे कॉपी करके रख लेना है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं आज के ड्राइंग को। तो अभी ये 2D में है तो मैं इसे 3D में करता हूँ। 3D करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन है, तो इसे चेंज करके हम 3D मॉडलिंग में कर लेते हैं इस तरह से। इसका जो व्यू है अभी भी ये 2D का है, तो मैं इसे होम बटन में प्रेस करके इसे 3D व्यू में ला लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमें इसमें मैं प्लेंथ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो प्लेंथ ड्रॉ करने के लिए इसमें प्लेंथ ड्रॉ करूँगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसे बॉक्स कमांड की सहायता से मैं नहीं कर सकता क्योंकि रेक्टेंगल के आकार में नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पे 3D पॉलीलाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं पॉलीलाइन की सहायता से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी देख लीजिएगा, इस टाइप से आप भी बना लीजिएगा जब आपका प्लान रेक्टेंगल आकार में ना हो। तो देख पा रहे हैं आप, ये आउटर में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, पॉलीलाइन, और इस तरह से, और इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ सिलेक्शन ऑफ साइकिलिंग ऑन है, इस कारण से पॉलीलाइन में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। आपकी इसमें ऑन नहीं होगा तो आप यहाँ पर जाके सिलेक्शन साइकिलिंग को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं। अब मैं इसे मूव कमांड का यूज़ करके इसे मूव कर लेता हूँ पॉलीलाइन को। तो M इंटर करूँगा मूव कमांड के लिए और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैं इसे आगे पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से रखने के बाद अब मैं इसे प्रेस पुल कर लूँगा। तो प्रेस पुल के लिए मैं यहाँ से आइकॉन से क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करके हम इसे ऊपर की तरफ 2 फीट 6 इंचेस से हाइड कर देता हूँ। 2 फीट 6 इंचेस से हाइड कर दिया हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करके मूव कमांड का यूज़ कर लूँगा, M इंटर करूँगा और इसे अलग कर रख दूँगा कुछ इस तरह से। आप भी रख लीजिएगा। इसे मैं सामने की तरफ ला लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और आप देख पा रहे हैं कि अभी रियलिस्टिक में इसलिए कलर दिखा रहा है, तो मैं अभी फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ इसे। रियलिस्टिक जब हम मटेरियल अप्लाई करते हैं तब इस पर करते हैं, ताकि हमें कोई भी कलर कोई भी मटेरियल जब अप्लाई करते हैं तो इसी से दिखता है। तो इसे हम अब इस कंसेप्चुअल में कर लेते हैं। तो कंसेप्चुअल में करने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम वॉल ड्रॉ करने वाले हैं। वॉल ड्रॉ करने के लिए मैं अलग मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल के लिए इंटर करेंगे, आर सी इंटर करूँगा रेक्टेंगल के लिए कुछ इस तरह से। और मैं इस कॉर्नर से ले लेता हूँ
इस कॉर्नर से नहीं, हमें इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके हम इस कॉर्नर तक की कर लेते हैं। कुछ इस तरह से डबल इंटर की प्रेस करेंगे, फिर से पिछला कमांड एक्टिवेट हो जाएगा और मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और फिर से डबल इंटर क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर से याद रखना है कि ये इनर साइड में ही करना है, मतलब अंदर ही साइड करना है, बाहर साइड नहीं करना है रेक्टेंगल। तो अब मैं यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, हम जितना भी जगह है सब में अंदर साइड ही ऐसा करने वाले हैं। तो इस रूम में भी कर लेता हूँ मैं, अंदर साइड सभी जगह पर ध्यान से कर लीजिएगा इस तरह से। फिर डबल इंटर क्लिक करूँगा और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं फिर ड्रॉ कर दूँगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में नहीं है, तो इस कारण से हमें यहाँ नहीं ले पाएंगे रेक्टेंगल से। तो मैं यहाँ पे पॉलीलाइन की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। पॉलीलाइन क्लिक कर लेता हूँ, या आप इंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तो मैं इस कॉर्नर से चालू करता हूँ, ध्यान रखिएगा अंदर साइड ही करना है। तो इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट करके इस कॉर्नर से वॉल ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये हम यहाँ से ही लेंगे, यहाँ पे जो होगा हमारी वॉल यहीं से रहेगी, क्योंकि ये जो है स्टेयर का ऑफसेट बाहर निकलेगा, इसलिए हम वॉल जो है इसी लाइन पर ही ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इस लाइन से लाऊंगा और इस लाइन पे क्रॉस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसी तरह मैं इस तरफ भी कर लेता हूँ और इसे मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। फिर इस कॉर्नर पे ऐसे ही यहाँ पर भी रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इस कॉर्नर में और यहाँ जाके सी इंटर करके क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरह। तो अब मैं आउटर से पॉलीलाइन लेने वाला हूँ, तो पॉलीलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। एक तो आप PL इंटर करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि वॉल जो है हमारी यहाँ से है, तो यहाँ पे ही हम यहाँ पे ही क्लिक करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे। और इस तरह से कॉर्नर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर रख के सी इंटर कर दूँगा। सी इंटर से क्लोज़ कर देंगे, तो इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा। इस तरह से अब हम सारे जो रेक्टेंगल लिए हैं हम सारे को सिलेक्ट करके हम अलग जगह पे रख देंगे, मतलब मूव करके या कॉपी करके हम दूसरे इस पर रख देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट साइकिल की मदद से पॉलीलाइन ही सिलेक्ट करना है, अदर लाइन सिलेक्ट नहीं करना है। देखिए सारे पॉलीलाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह, और ये आउटर पॉलीलाइन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाले पॉलीलाइन को भी, और इसे हम M इंटर करके M इंटर कर लेंगे, M इंटर। और मैं इसे F8 करके ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, इसके ऊपर नहीं रखेंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसे प्रेस पुल करेंगे, तो हम प्रेस पुल पर क्लिक कर लेते हैं। प्रेस पुल पे क्लिक करने के बाद हम इसे वॉल के अंदर साइड पे क्लिक करना ध्यान रखिएगा, और इसे हम 10 फीट से हाइट कर देते हैं, 10 फीट इंटर। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और मैं इसे मूव करके रख देता हूँ, मतलब इसे सिलेक्ट कर लूँगा, M इंटर करूँगा, M इंटर करके इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे मैं रख देता हूँ कुछ इस तरह से।
इसका जो प्लिंथ होगा, प्लिंथ में स्टेयर के इससे निकाल दिया था, लेकिन स्टेयर का ऑफसेट वाला भाग रहेगा इस साइड, इसलिए मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ इसे प्रेस पुल कर देता हूँ इस कॉर्नर तक। जहाँ तक हमें प्रेस पुल करना है वहीं तक इसे जाके क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये ठीक हो गया है। तो देख पा रहे हैं प्लिंथ भी हमारा यहीं तक है। अब इसके बाद हम डोर और विंडो बनाने वाले हैं। तो डोर मैं इस प्लान पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देख पा रहे हैं। इस प्लान को थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं बॉक्स कमांड लूँगा, तो बॉक्स के लिए BX इंटर करके भी कर सकते हैं या आइकॉन से क्लिक करते हैं, तो मैं सिंपली आइकॉन से क्लिक कर लेता हूँ। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और इसे हम हाइट देंगे 7 फीट हाइट देना है। इस तरह से हमारा डोर बन जाएगा। उसी तरह से हम इसे सभी जगह पे जहाँ जहाँ डोर है वहाँ भी कर लेंगे। तो बॉक्स कमांड ले लेंगे सिंपली। बॉक्स कमांड लेने के बाद इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करूँगा, मैं क्लिक करूँगा और इस कॉर्नर पे रख दूँगा। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखा रहा है। डबल इंटर क्लिक करूँगा और इस कॉर्नर से डबल इंटर क्लिक करके मैं इस कॉर्नर ही सिलेक्ट करके इस साइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे 7 इंचेस हाइट दे देता हूँ। 7 फीट हाइट देना है, 7 इंचेस नहीं। और इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए CO इंटर करूँगा सिंपली, और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे कॉपी इसलिए क्योंकि दोनों डोर जो हैं सेम साइज और सेम इसमें है, इसीलिए। उसी तरह मैं इसे भी कॉपी कर लूँगा, CO इंटर करूँगा और इसे भी M इंटर नहीं करना है, CO इंटर करके ले आना है। तो मैं इसे मैं ऑर्बिट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस साइड का कॉर्नर पकड़ना है, सिलेक्ट करना है इस तरह से, और इसे एस्केप कर देंगे। उसी तरह से डबल इंटर क्लिक करूँगा। उसी तरह मैं यहाँ फिर से बॉक्स कमांड ले लूँगा। बॉक्स कमांड आइकॉन से क्लिक कर लेना है, आइकॉन से क्लिक कर लेना है और यहाँ तक के करना है और 7 फीट तक हाइट दे देना। 7 फीट हाइट देने के बाद फिर से मैं डबल इंटर क्लिक कर लूँगा और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर तक और 7 फीट हाइट दे देना है। 7 फीट हाइट देना है। उसी तरह से मैं यहाँ भी बना लूँगा डोर। तो डबल इंटर क्लिक करेंगे, फिर से बॉक्स कमांड ले लेता हूँ आइकॉन से क्लिक करके, और मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर तक और 7 फीट हाइट दे देना इस तरह से। अब यहाँ भी हम वही करेंगे। बॉक्स कमांड ले लेते हैं। बॉक्स कमांड ले लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक 7 फीट हाइट दे देता हूँ, 7 फीट इंटर करके। इस तरह सारे डोर बनाने के बाद मैं सारे डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सारे डोर क्रिएट करने के बाद इस तरह से और इन्हें सबसे पहले ग्रुप कर लीजिएगा। ग्रुप G इंटर करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। G इंटर किया। अब देख पा रहे हैं मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से आप भी ग्रुप कर लीजिएगा। ग्रुप करने के बाद अब इसे सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। CO इंटर करेंगे, सिंपली CO इंटर करके इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। इस तरह से कॉपी कर लेने के बाद अब हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा इस आइकॉन पे, और वॉल सिलेक्ट करना है तो वॉल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से सिलेक्ट साइक्लिंग की मदद से मैं कर रहा हूँ, और इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद सिलेक्ट डोर को सिलेक्ट कर लेंगे। एक डोर सिलेक्ट करेंगे, सारे सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और फिर से इंटर की प्रेस करना है। इस तरह से सारे डोर हमारे बन चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि सारे डोर को हम आसानी से कट कर चुके हैं। ये देखिए, आप देख पाएंगे कि सारे डोर हमारे कट हो चुके हैं। इस तरह से आप भी आसानी से कर लीजिएगा, बहुत इजी है।
और फिर से मैं डोर सिलेक्ट करूँगा। अब मूव कर दूँगा, एम इंटर करूँगा और फिर से डोर कॉर्नर, इस कॉर्नर सेलेक्ट करके इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। तो इस तरह से फिर से डोर लग जाएंगे। अब इसके बाद हम विंडो क्रिएट करने वाले हैं। सारे डोर क्रिएट हो जाने के बाद अब हम विंडो बनाने वाले हैं। तो विंडो के लिए ये हमारे पास इस प्लान से नहीं बनाएंगे क्योंकि इस पे हमने डिलीट कर चुके हैं कुछ को, तो सारे विंडो इसमें, तो इसी से मैं क्रिएट करता हूँ। और इस विंडो को मैं इस जगह पे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। आप भी तो मैं यहाँ पे विंडो नहीं रखूँगा, मैं इस विंडो को इस जगह पे रख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे बॉक्स कमांड ले लेता हूँ सिंपली, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के, और इसे हाइट दे देता हूँ। मैं 4 फीट से हाइट कर दूँगा, 4 फीट से हाइट कर देता हूँ। और इस तरह से मैं सारे विंडो को बना लूँगा। मतलब तो बॉक्स कमांड लेंगे, बॉक्स कमांड इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसे भी 4 फीट हाइट दे देते हैं। और डबल इंटर क्लिक करेंगे, पिछला कमांड ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाएगा। फिर से इसे 4 फीट इंटर कर देंगे और फिर से डबल इंटर क्लिक करूँगा मैं, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4 फीट हाइट दे देता हूँ। और फिर से डबल इंटर क्लिक कर लेता हूँ। डबल इंटर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे 4 फीट हाइट दे देता हूँ, 4 फीट इंटर। ये जो है वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन 2 फीट का रहेगा। डबल इंटर क्लिक करूँगा, बॉक्स कमांड एक्टिव हो जाएगा, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और वेंटिलेशन मैं 2 फीट का दूंगा, तो 2 फीट इंटर कर लेता हूँ। इस तरह से सारे विंडो को सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो ऊपर की तरफ एरो है, इस पर क्लिक करके इसे 3 फीट से हाइट कर देते हैं। 3 फीट, किसी भी विंडो का हाइट ग्राउंड लेवल से 3 फीट होता है, तो मैं इसलिए इसे 3 फीट से हाइट कर दिया। और वेंटिलेशन को हम सिलेक्ट करेंगे, वेंटिलेशन को एस्केप की प्रेस करके वेंटिलेशन को सिलेक्ट करके अब हम इसे 8 फीट हाइट कर देते हैं। 8 फीट हाइट, कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद सारे विंडो को मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और सारे को ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के लिए जी इंटर करेंगे, आसानी से ग्रुप हो जाएगा। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए कि पूरे के पूरे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए CO इंटर की प्रेस करता हूँ। CO इंटर की प्रेस करने के बाद इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके मैं अपने ड्राइंग पे अप्लाई करता हूँ इस कॉर्नर पे। तो इस तरह से कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद इसे भी हमें सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, तो मैं इसे सिंपल आइकॉन से क्लिक करके वॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ। वॉल सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद सिलेक्ट विंडो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट साइक्लिंग की मदद से कर लेता हूँ और इंटर की प्रेस करेंगे। तो इंटर की प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि सारे विंडो हमारे सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कुछ इस तरह से। और ये डबल आ चुका है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से सारे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब वापस हम इसे सिलेक्ट करके एम इंटर करेंगे। एम इंटर करने के बाद इसी कॉर्नर से सिलेक्ट करके वापस इस कॉर्नर पे हम रख देते हैं, कुछ इस तरह से। डोर और विंडो क्रिएट हो जाने के बाद अब हम स्टेयर बनाने वाले हैं। तो स्टेयर के लिए मैं स्टेयर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा स्टेयर के लिए। तो इसके लिए मैं बॉक्स कमांड ले लेता हूँ। बॉक्स कमांड आइकॉन पे क्लिक करके ले लीजिएगा, और ये हमारे प्लान है। तो प्लान इस तरह से है, तो इस प्लान पे मैं बॉक्स कमांड इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉर्नर से सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इसे 7 इंचेस हाइट दे देता हूँ। 7 इंचेस हाइट दे देता हूँ, कुछ इस तरह से।
और अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए CO इंटर की प्रेस करेंगे और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे हम रखते जाएंगे। इस तरह से स्टेयर बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टेयर वाले केस में। तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो इस तरह से जितना हमारे पास प्लान में है उतने ही स्टेप हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लैंडिंग ड्रॉ करने वाले हैं। लैंडिंग ड्रॉ करने के लिए बॉक्स कमांड लेंगे और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इसे भी हम 7 इंचेस हाइट दे देंगे। इसका जो राइज है 7 इंचेस है और इसे हम मूव कर लेंगे। मूव करने के लिए M इंटर करूँगा। M इंटर करने के बाद इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे मैं रख देता हूँ इस तरह से। अब इसके बाद हम विस्ट स्लैब बनाने वाले हैं। स्टेयर के बेस वाले भाग को विस्ट स्लैब कहते हैं, उसी को मैं बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं 3 पे इंटर करूँगा। 3D पॉलीलाइन लूँगा। 3D पॉलीलाइन लेने के बाद हम इसे इस कॉर्नर से सिलेक्ट करेंगे। इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके हम लैंडिंग तक के सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू कॉर्नर टू कॉर्नर ही सिलेक्ट करना है। ध्यान से करिएगा, कहीं और सिलेक्ट ना करें। और इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से। और यहाँ तक करने के बाद हम इसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। आगे की तरफ कितना बढ़ाना है इस बात से ध्यान रखें कि जितना ट्रेड है उससे 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जो हमारी लाइन है वो टच ना हो। तो यहाँ पे 10 इंचेस का ट्रेड है मेरा, तो मैं इसे 1 फीट से आगे बढ़ा देता हूँ। 1 फीट से आगे बढ़ाने के बाद देख लीजिएगा यहाँ तक, और इसे मैं C इंटर करके क्लोज करता हूँ। C इंटर। तो इस तरह से देखिएगा कि ये लाइन यहाँ पे टच नहीं है। अगर टच होती है तो और हमें इसे आगे, मतलब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये लाइन किसी भी स्टेप पर टच ना हो। और इस तरह बना लेने के बाद अब हम इस पर क्लिक करते हैं और एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से अब मैं इस कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका हमें विस्ट स्लैब बन चुका है। ये देखिए, विस्ट स्लैब पूरी तरह से बन चुका है। अब इसी तरह हम आगे की तरफ भी बनाएंगे। तो उसी तरह मैं बॉक्स कमांड ले लेता हूँ। बॉक्स कमांड लेने के बाद इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर तक और 7 इंचेस हाइट दे देता हूँ। सॉरी, बॉक्स कमांड फिर से लेता हूँ मैं और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इसे 7 इंचेस राइज दे देता हूँ और इसे मैं कॉपी करता हूँ। CO इंटर करेंगे और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करते हैं, इस कॉर्नर पे रख देते हैं और इसी तरह से सभी कॉर्नर पे कंटिन्यू रखते जाएंगे। इस तरह रख लीजिएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर पे ही सिलेक्ट करना है और कहीं सिलेक्ट नहीं करना है। सारे सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ नीचे वाले को। तो इस तरह से जितना प्लान में है उतना स्टेप हमने बना चुके हैं। अब यहाँ भी हमें 3D पॉलीलाइन लेने की आवश्यकता है। तो मैं 3 पे इंटर करूँगा। 3 पे इंटर करने से हमारे पास 3D पॉलीलाइन आ जाएगा। 3D पॉलीलाइन ले लेंगे और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें ये इस स्टेप से चालू करना है। तो मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर ऐसे ही मैं करते जाऊँगा लास्ट तक। और ये देखिए, इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ
आप भी बड़े अच्छे से बड़े सावधानी पूर्वक सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे 3 इंचेस तक ही मैं बाहर की तरफ करता हूँ और सी इंटर कर लेंगे। सी इंटर, देखिए लाइन टच नहीं हुई है कहीं भी। अगर लाइन टच होती है तो आप यहाँ 3 इंचेस की जगह और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 4 इंचेस 5 इंचेस। ये लाइन टच नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। और इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और यहाँ तक इस कॉर्नर तक कर दें। ये विस्ट स्लैब बन जाने के बाद मैं इसे आपको दिखा देता हूँ विस्ट स्लैब किस तरह से बना है। तो ये देखिए विस्ट स्लैब पूरी तरह से हमारा बन चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि विस्ट स्लैब हमने बना चुके हैं। सारे विस्ट स्लैब बनने के बाद अब हम सारे को ग्रुप कर लेंगे। तो सारे को ग्रुप कर ले ताकि मटेरियल अप्लाई करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी की तरह का दिक्कत ना हो। मटेरियल एक पे अप्लाई करें तो पूरी में ऑटोमेटिक हो जाए। इस तरह से मैं सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। जी इंटर करूँगा, ग्रुप हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ग्रुप हो चुका है। ग्रुप हो जाने के बाद अब हमें इसे सिलेक्ट करना है और इसे हम एम इंटर करेंगे। एम इंटर करेंगे, एम इंटर करने के बाद इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके हम इस कॉर्नर पे रख देते हैं। तो ये देखिएगा हमने स्टेयर इस तरह से कर चुके हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ लाइन लेने के बाद मैं यहाँ से इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 फीट 9 इंच दिखा रहा है, तो मैं 4 फीट 9 इंच तक ले लेता हूँ। एस्केप की प्रेस कर लूँगा, फिर से लाइन कमांड लूँगा और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। सॉरी, यहाँ गलत सिलेक्ट हो गया है, तो मैं फिर से लेने की कोशिश करता हूँ और इस कॉर्नर तक, और इसे भी 4 फीट 9 इंचेस इंटर कर देता हूँ। 4 फीट 9 इंच इंटर करने के बाद अब मैं इसे प्रेस पुल करके हटा देता हूँ और इसे प्रेस पुल करूँगा और देखिएगा इसे 4 फीट 9 इंच तक ही मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से बन चुका है। तो इस तरह से लैंडिंग हम बना चुके हैं, देख पा रहे हैं बड़े आसानी से हमने बनाए हैं और इसी तरह आप भी बना लीजिए। अब जो लगा देने के बाद अब हमें यहाँ पे वॉल ड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम यहाँ से वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो वॉल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और इस लाइन को यहाँ तक मैं बंद कर देता हूँ। इस तरह से बंद कर देंगे हम इस लाइन को बंद करने के बाद अब हम इसे प्रेस पुल करते हैं। तो इस वाले पोर्शन को प्रेस पुल करते हैं, तो इसे 4 फीट 9 इंच तक हाइट दे देता हूँ। 4 फीट 9 इंच तक के एक छोटा बड़ा होने पर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एम इंटर करता हूँ मूव कमांड के लिए और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब हम इसे प्रेस पुल करके प्रेस पुल करके एडजस्ट कर लेंगे। प्रेस पुल पे क्लिक किया मैंने, प्रेस पुल पर क्लिक करके इस पोर्शन को मैं, ये ज़्यादा जूम इन हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ तक और इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे यहाँ तक। और इसी तरह मैं दूसरे तरफ वाले भाग को मैं कर लेता हूँ। प्रेस पुल क्लिक करके मैं इसे भी, इस वाले पोर्शन को भी यहाँ तक प्रेस पुल कर देता हूँ। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा स्टेयर वाला भाग पूरी तरह से बन चुका है। अब इसके बाद हमें
स्लैब बनाने की ज़रूरत है। तो स्लैब बनाने के लिए मैं एक पॉलीलाइन ले लेता हूँ। सिंपली एक पॉलीलाइन लेने के लिए इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से, और ध्यान रखना है कि स्टेयर वाले भाग में हम स्लैब नहीं लेंगे। तो मैं इस लाइन से क्लिक करके यहाँ पर एक क्रॉस दिखाने लगेगा। अब इस क्रॉस पे क्लिक करके इस क्रॉस यहाँ पे और इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे कुछ इस तरह से रख के अब मैं सी इंटर करूँगा। सी इंटर करके क्लोज कर दूँगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे यहाँ से पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के बाद एम इंटर करूँगा मूव कमांड के लिए, और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। अब हम इसे प्रेस पुल करते हैं। प्रेस पुल करेंगे हम इसे 6 इंचेस तक। स्लैब की थिकनेस 6 इंचेस लेते हैं, तो मैं 6 इंचेस तक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एम इंटर करता हूँ। सिलेक्ट करके एम इंटर करूँगा मूव कमांड के लिए, मूव करने के लिए। इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। अब हमें यहाँ पे वॉल ड्रॉ करने की ज़रूरत है टावर के लिए। तो मैं ये लाइनों को काट देता हूँ। फिलहाल ये लाइन काट देता हूँ और मैं एक लाइन लेता हूँ, पॉली लाइन ले लेता हूँ। पॉली लाइन को मैं यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ वॉल, जहाँ जहाँ वॉल आने वाला है वहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं ये यहाँ पे, और सी इंटर करूँगा, क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद अब हम इसे प्रेस पुल करेंगे। प्रेस पुल पर क्लिक करेंगे और इसे हम 8 फीट 6 इंचेस तक हाइट दे देता हूँ। 8 फीट 6 इंचेस, 8 फीट इसके टावर वाले भाग का रहेगा, और 6 इंचेस जो इसका स्लेब नहीं बनाया उसकी भी हाइट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से मैं रख देता हूँ। इस तरह से रखने के बाद मैं इसे 9 इंचेस से प्रेस पुल कर लेता हूँ। 9 इंचेस इंटर, और इसे भी 9 इंचेस तक के प्रेस पुल कर लेता हूँ। 9 इंचेस इंटर करूँगा। उसके बाद रेक्टेंगल लूँगा। आर से इंटर कर सकते हैं या यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आर सी इंटर करके मैं यहाँ इस कॉर्नर तक के एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद अब मैं इसे प्रेस पुल करूँगा। प्रेस पुल क्लिक करके मैं इसे मैं 3 फीट से कर देता हूँ। 3 फीट से करने के बाद अब मैं बॉक्स कमांड ले लूँगा। बॉक्स कमांड पे क्लिक करने के बाद मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक करूँगा, और इसकी जो है 6 इंचेस थिकनेस दे देता हूँ। 6 इंचेस थिकनेस दे दूँगा, और इस तरह मेरा स्लैब ड्रॉ हो जाने के बाद अब मैं इसे काट सकता हूँ। इस लाइन को, मैं पॉली लाइन को मैं काट देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब इसके बाद मैं सॉलिड में जाके ऑफसेट एजेस पर क्लिक करता हूँ। ऑफसेट एजेस पर क्लिक करने के बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डी इंटर करूँगा। डी इंटर करने के बाद 9 इंचेस इंटर क्लिक करूँगा। इंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इस तरह से हमें पॉली लाइन दिखाई देगी। अब हम इसे प्रेस पुल करेंगे। तो होम बटन में जा कर के मैं प्रेस पुल पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रेस पुल पर क्लिक करने के बाद इसे 2 फीट हाइट दे देते हैं, पैरापेट का 2 फीट हाइट। इंटर क्लिक करूँगा। इस तरह से हमारा इसका पैरापेट बन चुका है टावर का। अब इसके बाद हमें पैरापेट बनाने की ज़रूरत है, बिल्डिंग पैरापेट बनाने की ज़रूरत है। तो इसको मैं सामने में कुछ डिजाइन देने वाला हूँ। इसके लिए मैं पॉली लाइन ले लेता हूँ। तो पॉली लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। पॉली लाइन में इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से
और इस कॉर्नर पे और इसी कॉर्नर तक के मैं लेने वाला हूँ पॉलीलाइन को। तो ध्यान रखिएगा, हमें डिजाइन करना है इसलिए हम पूरे को एक साथ नहीं ले रहे हैं। और इस कॉर्नर पे अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ ला करके हम सी इंटर करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं ये लाइन की ज़रूरत नहीं, फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट साइक्लिंग की मदद से पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीलाइन सेलेक्ट करने के बाद एम इंटर करूँगा, एम इंटर करूँगा मूव कमांड के लिए, और इस कॉर्नर से सेलेक्ट करके मैं इसे बाहर की तरफ रख देता हूँ। बाहर की तरफ रख देने के बाद अब हम इसे प्रेस पुल करेंगे, तो प्रेस पुल पर क्लिक कर लिए सिंपली, और इसे हम 3 फीट से हाइट कर देते हैं। 3 फीट से हाइट, पैरापेट वॉल की हाइट 3 फीट रखते हैं तो हम भी 3 फीट ही रख देते हैं। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, एम इंटर करते हैं और मूव कर देते हैं। एम इंटर करने के बाद अब हम इसे इस जगह पर रख देते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, इस तरह से आसानी से कर लीजिएगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ इस वाले भाग को प्रेस पुल करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ये पूरे भाग को नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे 9 इंचेस इंटर करूँगा, 9 इंचेस इंटर करूँगा, लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा। प्रेस पुल पर क्लिक करके मैं इसे 3 फीट से हाइट कर देता हूँ, 3 फीट इंटर करूँगा, इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करके एम इंटर करूँगा, मूव कमांड का यूज़ करूँगा, और इस कॉर्नर, सॉरी मैं गलत कॉर्नर से सिलेक्ट कर लिया, एम इंटर करूँगा और सही कॉर्नर को सिलेक्ट करके, सही कॉर्नर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरह से। और ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इसे प्रेस पुल कर देता हूँ। तो इसे मैं प्रेस पुल क्लिक करके इस वाले भाग को मैं 2 फीट इंटर करके प्रेस पुल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो देख पा रहे हैं आप, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। और मैं यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से 9 इंचेस इंटर करूँगा, 9 इंच इंटर करने के बाद एस्केप करूँगा, प्रेस पुल पर क्लिक करूँगा और इस वाले भाग को मैं 3 फीट से 3 फीट इंटर करके हाइट कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा और एम इंटर करूँगा, एम इंटर मूव कमांड के लिए, और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ, इस कॉर्नर पे इस तरह से रख देंगे। अब रखने के बाद हम इसे ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसे और भी प्रेस पुल कर सकता हूँ, तो मैं इसे और भी प्रेस पुल कर देता हूँ 2 फीट से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस जगह पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं आप, हम कितनी आसानी से ये सब ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं एक 3D पॉलीलाइन लूँगा, तो 3 पे इंटर करेंगे, 3D पॉलीलाइन के लिए 3 पे इंटर कीजिए, और इसके मिड पॉइंट तक एक लाइन दे देते हैं। एक लाइन देने के बाद इसी तरह से मैं 3 पे इंटर कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ भी एक लाइन दे देता हूँ, यहाँ से मिड पॉइंट तक ही देना इसे, इस तरह से। अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल में CR इंटर करके भी ले सकता हूँ या आइकॉन पे क्लिक करके भी ले सकता हूँ, और इस सर्कल को मैं 1 इंचेस, सॉरी 2 इंचेस करीब ले लेता हूँ, 2 इंचेस इंटर करूँगा और मैं इसे स्वीप करूँगा। तो स्वीप के लिए हमें यहाँ पर जाना है, ये देखिए यहाँ पे स्वीप है, स्वीप को सिलेक्ट कर लेना है, स्वीप पर क्लिक करूँगा और सर्कल पर क्लिक करूँगा, तो ये सर्कल सिलेक्ट साइक्लिंग की मदद से सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। इंटर क्लिक करूँगा, इंटर की प्रेस करने के बाद सिलेक्ट स्वीप पाथ मांग रहा है, तो मैं इसे 3D पॉलीलाइन को ये इस तरह से ये सॉलिड हो जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करके
यहाँ से रेक्टेंगल एरिया है तो हम इसे पाथ एरे ला लेते हैं। पाथ एरे पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, इसे हम फिर से कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके पाथ एरे पर क्लिक करूंगा, उसके बाद सिलेक्ट पाथ एक्वायर मांग रहा है तो मैं इसे 3D पॉलीलाइन को पाथ एक्वायर दे देता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। हम नीचे पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मेथड पर क्लिक करेंगे। मेथड पर क्लिक करने के बाद डिवाइड के बाद हम यहाँ पे आइटम पे क्लिक करेंगे तो आइटम पे यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे 4 आइटम करना चाहूँगा। 4 इंटर की प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख पा रहे हैं हम कितनी आसानी से इसे ड्रॉ कर चुके हैं। इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। और फिर मैं इस वाले भाग को भी कुछ उसी तरह से करूँगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे 6 इंचेस तक की हम हाइट दे देंगे। तो रेक्टेंगल ले लेंगे, सिंपली रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे रख देता हूँ, इस कॉर्नर पे, और इसे हम प्रेस पुल कर लेते हैं। प्रेस पुल हम इसे ज़्यादा नहीं 6 इंचेस से कर लेंगे। इसी तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि और इस तरह हो जाने के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीलाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं 3D पॉलीलाइन फिर से लूँगा, 3 पे इंटर करूँगा। 3 पे इंटर करके हम मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह मिड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद फिर से डबल इंटर की प्रेस करेंगे। फिर से 3D पॉलीलाइन एक्टिवेट हो जाएगा और इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करके हम इसके मिड पॉइंट तक के सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से रख लेते हैं। अब इसके बाद हम फिर से सर्कल ले लेंगे। सर्कल सेंटर से 2 इंचेस इंटर कर लेते हैं। 2 इंचेस इंटर करने के बाद अब हम इसे स्वीप करेंगे। तो स्वीप को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो हम सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट सर्कल, इंटर की प्रेस, सिलेक्ट स्वीप पाथ। तो 3D पॉलीलाइन को हम इसे, ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब इसे भी हमें पाथ एरे का यूज करके सिलेक्ट स्वीप पाथ मांग रहा है तो इसे मैं 3D पॉलीलाइन को से अब यहाँ पे हम मेथड क्लिक कर देते हैं, डिवाइड क्लिक कर देते हैं और आइटम्स। तो आइटम 6 आइटम है तो हमें 4 आइटम चाहिए। 4 इंटर करेंगे, हमें जितना भी आइटम चाहिए यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास इस तरह से बन जाएगा और इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। इसी तरह हम किसी भी तरह की डिज़ाइन दे सकते हैं। आप भी किसी भी तरह की डिज़ाइन दे सकते हो। अब हमें विंडो और डोर में सज्जा देने की आवश्यकता है तो सज्जा दे, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल कमांड का। और यहाँ पे मैं 6 इंचेस कॉमा 4 फीट इंटर करके कुछ इस तरह से ला लेता हूँ। अब मैं इसे प्रेस पुल करूँगा। प्रेस पुल पर क्लिक करके अब मैं इसे 1 फीट 6 इंचेस 1.5 फीट सज्जा बाहर की तरफ रहता है तो उस हिसाब से मैं कर लिया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे 3D रोटेट दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको जिस डायरेक्शन में मोड़ना है मैं उस डायरेक्शन में आसानी से मोड़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ नीले वाले पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके 3D करने के लिए ये ग्रीन वाले भाग को मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और एम इंटर करता हूँ।
एम इंटर करने के बाद अब मैं इसे इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे ये इसे हम अलग से इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि जब हम मटेरियल अप्लाई करें तो इसमें अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकें। अन्यथा हम इसी से प्रेस पुल करके करें तो मटेरियल अप्लाई जो एक मटेरियल अप्लाई करेंगे तो पूरे में एक साथ हो जाएगा, इसी के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। तो अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा यहाँ से और बाकी जगह भी इसे रख देता हूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ फिलहाल इस तरह से। अब इसे मैं फिर से सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ, तो ये 3D रोटेट पे क्लिक कर लेना है और हमें इस डायरेक्शन में रोटेट करना है ये नीले वाले भाग में, तो मैं इसे कर देता हूँ इस टाइप से क्लिक कर लेना है। तो देख पा रहे हैं आप कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, CO एंटर करूँगा कॉपी के लिए और इस तरह से सॉरी ये गलत जगह पर सिलेक्ट हो गया है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम सही जगह पे सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट करके एम इंटर करूँ, एम इंटर करने के बाद मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर सॉरी इसे फिर मैं कॉपी करूँगा। ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सिलेक्ट करने के लिए आप ये इस तरह से कर लीजिएगा और उसी तरह मैं इसे भी कॉपी करके विंडो में भी रख देता हूँ। तो कॉपी ही करूँगा मैं क्योंकि मुझे और भी ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए ये इस तरह से विंडो में भी हमने रख लिए हैं। तो जहाँ जहाँ भी विंडो है, जैसे यहाँ भी विंडो है तो मैं यहाँ भी इसे रोटेट करके रख सकता हूँ। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसे रोटेट नहीं करूँगा, फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करना है ताकि हमें यहाँ सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो और इस तरह से रख देना है। और जैसे यहाँ विंडो यहाँ की साइज बड़ी है और ये जो है सज्जा जो है हमारा छोटा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके इस कॉर्नर तक के बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से आप प्रेस पुल करके इसे कम ज़्यादा या छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सॉरी मैं यहाँ पे कुछ अलग डिज़ाइन देने वाला हूँ तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ भी देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे ये इसका साइज छोटा है, तो मैं प्रेस पुल पर क्लिक करूँगा सिंपली और इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर तक रख देता हूँ। इस तरह से ये बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेंगे ये विंडो के साइज के लिए साइज के अनुसार। तो विंडो साइज 4 फीट इंटू 4 फीट है, तो मैं 4 फीट कॉमा 4 फीट इंटर, तो इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसे ऑफसेट लूँगा इसका, तो ऑफसेट मैं 4 इंचेस का ऑफसेट लेने वाला हूँ, तो 4 इंचेस इंटर कर दूँगा और इस पर सिलेक्ट कर लूँगा और इस तरह से रख दूँगा और मैं इसे प्रेस पुल करूँगा। प्रेस पुल कर लेते हैं, सॉरी इसे हम अंदर साइड ही करना है, प्रेस पुल क्लिक करके इस तरह से। तो इसे मैं 1 फीट 6 इंचेस मतलब 1.5 फीट से कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसे भी हमें रोटेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे भी रोटेट कर देता हूँ। रेड वाले पे क्लिक करूँगा और मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में रख देता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और एम इंटर करता हूँ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको हम अंदर वाले भाग से ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो देख पाएंगे कि आपकी हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कर चुका है। इसी तरह से हम और भी डिजाइन कर सकते हैं। इन लाइनों की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इन्हें काट देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया।
और यहाँ पे हम डिजाइन करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉली लाइन ले लेता हूँ। तो पॉली लाइन यहाँ से इसे 3 इंचेस इंटर करूँगा और इस साइड में मुझे जहाँ तक डिजाइन देना है वहाँ तक की मैं रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ तक करूँगा फिलहाल में। यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस पे क्लिक करके यहाँ पे एस्केप की प्रेस करा देता हूँ और इसे मैं प्रेस पुल करता हूँ। तो प्रेस पुल करेंगे, सॉरी मुझे यहाँ तक ही लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेता हूँ। इसी लाइन को मैं करता हूँ, तो इसे 17 फीट मतलब 17 फीट तक हाइट कर देता हूँ और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लेंगे हम कुछ इस तरह से, इसे सिलेक्ट करके एम इंटर करूँगा, एम इंटर, और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैं इस कॉर्नर पे, सॉरी इस कॉर्नर पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम इसे कुछ कम कर देते हैं, जिससे प्रेस पुल क्लिक करूँगा। प्रेस पुल क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ पे, सॉरी ये दिखा नहीं रहा है, मैं इसे प्रेस पुल करूँगा, तो प्रेस पुल पर क्लिक करके प्रेस पुल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सावधानी पूर्वक देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन को हम नीचे की तरफ 4 फीट इंटर करके कम कर देता हूँ। इंटर की प्रेस करेंगे, कुछ कम हो जाएगा ये, देखिए। सॉरी इस वाले भाग को मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप भी अगर डिजाइन चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। इसी लाइन को मैं प्रेस पुल करके इस लाइन को, इसे लगभग लगभग 3 इंचेस ले लेता हूँ, 1 इंचेस ही लेता हूँ, 1 इंचेस इंटर कर लूँगा। आप जितना चाहे ले सकते हैं। ये कुछ 1 इंचेस लेने के बाद अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और एम इंटर करता हूँ। एम इंटर करने के बाद इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे हम रख देते हैं। तो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसे उस कॉर्नर से नहीं, इस कॉर्नर से सिलेक्ट करना था, सॉरी, ताकि ये बाहर की तरफ दिखाई दे। तो आप कॉर्नर में देख लीजिएगा, कुछ अच्छे सिलेक्ट, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक 3D पॉली लाइन लेते हैं, 3 पे इंटर कर लेता हूँ। 3 पे इंटर करने के बाद अब हम इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लास्ट तक एस्केप की प्रेस कर दूंगा। अब इसके बाद मैं इसे एरे कमांड का यूज़ करूंगा, सिलेक्ट कर लेता हूँ और पाथ एरे कमांड का यूज़ कर लेता हूँ और सिलेक्ट पाथ कवर मांग रहा है, तो मैं 3D पॉली लाइन को जो हमने अभी बनाया उसे दे देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे नीचे पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ मेथड पे क्लिक करेंगे, फिर डिवाइड पर क्लिक कर देंगे और फिर आइटम्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ओनली 2 आइटम दिखा रहे हैं, तो हम इसे 12 आइटम दे देते हैं। 12 इंटर करेंगे तो 12 कुछ इस तरह से। ये जो डिज़ाइन है कुछ अलग लगेगा, हमारी बिल्डिंग कुछ अच्छी लगेगी, इसके लिए हम कुछ और भी डिज़ाइन दे सकते हैं। या तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल कार या सर्कल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, जिससे हमारी बिल्डिंग की डिज़ाइन अच्छी लगे। तो आप इस तरह से कुछ भी चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सिर्फ ये वीडियो आपको
सिखाने के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जो जानकारी बताई गई है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो मैं इस पे मटेरियल अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम सिंपली MAT इंटर करेंगे मटेरियल अप्लाई करने के लिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ कंसेप्शन को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कंसेप्शन में हमें जो मटेरियल है दिखाई नहीं देगा, रियलिस्टिक में मटेरियल दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम वॉल पेंट करेंगे। सबसे पहले वॉल इंटर करूँगा। ऊपर सर्च बार में आप वॉल इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे पे हमें दिखाई दे रहा है वॉल पेंट्स। तो मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर देता हूँ, ये ब्लू कलर। तो आप जो कलर चाहें आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिजाइन किया है। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे उस टाइप की डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये इस कलर को अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैं पैरापेट पे कुछ अलग कलर अप्लाई कर देता हूँ। पैरापेट पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और स्लैब पे मैं कुछ और अप्लाई कर देता हूँ, ये इस तरह से। और इसे भी हम ब्लू ही अप्लाई कर देते हैं। आप आपको जो कलर अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप कलर दे सकते हैं। और इसे सिलेक्ट करके हम इसे हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक ब्लैक करने के बाद हमने जो ये वाले ऑफसेट वाले भाग को दिए हैं, हम इसे अलग कलर करके अलग दिखा सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा, आपको जो कलर अच्छा लगे। इस तरह से सारे को सिलेक्ट करके हम इसे भी कुछ, मैं इसे वाइट में दे देता हूँ। वाइट में देने के बाद कुछ अलग सही दिख रहा है। हम इस साइड से देख रहे हैं तो कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और मैं यहाँ पे वुड करता हूँ। वुड यहाँ से हम वुड ला लेंगे और ये डोर को सिलेक्ट करके मैं वुड कोई भी मैं दे सकता हूँ। तो आप जो चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं इसे देता हूँ फिलहाल ये इस तरह से वुड। इसे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ ये इस तरह से। और अब हम विंडो पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सारे विंडो ग्रुप हैं, तो जो भी अप्लाई करेंगे एक साथ जाएगा। तो इसमें मैं अब वुड की जगह मैं सर्च बार में लिखता हूँ ग्लास। GL इंटर करने के बाद ग्लास हमें दिखाई देने लगा है। अब मैं इसे ये अप्लाई कर देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और मैं इन्हें भी सिलेक्ट करके कुछ कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ ग्लास से नहीं दूंगा, क्योंकि ग्लास सिर्फ विंडो के लिए है। तो मैं इसे देता हूँ वॉल पेंट्स में जा करके हम कलर दे देते हैं। कुछ इस तरह से कलर दे दिया है मैंने, और इसे भी वही कलर दे देता हूँ। इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमने कलर दे चुके हैं। अब इसके बाद हम इस पे भी हमारे जो रेलिंग है इस पे भी कलर, मतलब कुछ कलर दे देते हैं, मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मेटल यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो मैं मेटल डायरेक्टली ला लेता हूँ और मैं इसे ये अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और इसी तरह मैं
बैक साइड में भी यहाँ भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे वॉल पेंट ला लेंगे हम। वॉल पेंट के बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह से पूरा नीला हो चुका है। और मैं इसे सेलेक्ट करके इसे वाइट कर देता हूँ ताकि सब सेम सेम दिखने लगे हमें। इस तरह से इस तरह से इस तरह से दिखने लगा है। अब इसके बाद मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, इन लाइन की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो इन सारे को डिलीट कर दे ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और मैं यहाँ मैं यहाँ पे चले जाता हूँ सरफेस में जाके प्लानर को सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के प्लानर लगा देता हूँ। प्लानर में भी हम अप्लाई करेंगे तो फ्लोरिंग कर देते हैं यहाँ पे। फ्लोरिंग कर देता हूँ, फ्लोरिंग में देखते हैं कुछ अच्छा सा लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग लगा सकते हैं। देखिए मैं ये लगाया है, यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और भी मैं कुछ दिखा देता हूँ करके ये। तो आप कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।